हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय द्रव फार्मेसी चैनल। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे बी फॉर्म फर्स्ट सेम का डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन। ठीक, डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन में हम लोग देखते हैं डाइजो यानी डाई का मतलब हम लोग जानते हैं हम सब दो होता है, और अजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, यानी डाई अजो टू नाइट्रोजन का हमें क्या करना है, टाइट्रेशन करना है। देखिएगा, डाईअज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन आल्सो नोन एज सोडियम नाइट्राइल टाइट्रेटर या फिर नाइट्राइल टाइट्रेशन। डाईअज़ोटाइट्रेशन को हम लोग सोडियम नाइट्राइल टाइट्रेटर के नाम से जानते हैं और नाइट्राइल टाइट्रेशन के भी नाम से जानते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग डाइजोनियम कंपाउंड और साल्ट इज कॉल्ड डाईअज़ोटाइजेशन या फिर डाइजोटाइजेशन के नाम से भी इसे जानते हैं। यानी कि इस प्रोसेस में हम लोग क्या बनाते हैं, तो डाइजोनियम कंपाउंड को बनाते हैं, या डाइजोनियम कंपाउंड को हम लोग साल्ट भी कहते हैं। ठीक, ये बनता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजोटाइजेशन बोलते हैं। आगे देखेंगे डाइअज़ोटाइट्रेशन इज अ मेथड यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक कंपाउंड। डाइअज़ोटाइट्रेशन का यूज़ हम लोग जो है कि प्राइमरी एरोमेटिक कंपाउंड को पता करने के लिए करते हैं। ठीक, ये कहा जाए हमसे कि डाइअज़ोटाइट्रेशन का यूज़ क्या है, तो डाइअज़ोटाइट्रेशन का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग प्राइमरी एरोमेटिक कंपाउंड को पता कर सकें। देखिएगा, हमारा क्या है, यहाँ पे अमोनिया है NH3 अमोनिया, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 3 हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक, रिप्लेस करेंगे R से। R हमारा अमाइन ग्रुप होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग कुछ भी जोड़ सकते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमाइन। ठीक, तो प्राइमरी अमाइन N नाइट्रोजन में हमारा बेंजीन ग्रुप जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक नाइट्रोजन है और 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। ठीक, यहाँ पे हम लिख देंगे ये, तो NH2। जब हम लोग हाइड्रोजन बेंजीन में NH2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन ग्रुप बनेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। अब हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन से हमारा यहाँ पे क्या हो गया, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन हो गया, सोडियम नाइट्राइट हो गया। ठीक, इसे NaNO2 को सोडियम नाइट्राइट बोलते हैं, प्लस HCl। इसके साथ जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, डाइजोनियम साल्ट बनेगा। ठीक, डाइजोनियम साल्ट N2 प्लस और Cl माइनस। इसके बाद यहाँ पर NaCl और H2O रिलीज हो जाएगा। आगे देखेंगे, द डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन इज नथिंग बट सिंपली द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन टू अ डाइजोनियम कंपाउंड। यानी कि जो हमारा डाइअज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन होता है ये कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कन्वर्जन होता है किसका, तो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन हमारा कन्वर्ट होगा किस में, डाइजोनियम कंपाउंड में। ठीक, आगे प्रिंसिपल देखते हैं हम लोग। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन in the process of HCl react with sodium nitrile and form डाइजोनियम साल्ट। यानी कि हमारा जो देखिए प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन था, हमने देखा था यहाँ पे, देखिए प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है हमारा यहाँ पे, तो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन प्रेजेंस ऑफ HCl, हमारा क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, HCl, प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्राइल, और किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो सोडियम नाइट्राइल के साथ ये हमारा रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा डाइजोनियम साल्ट को। ठीक, डाइजोनियम साल्ट बना लेगा। देखिएगा आगे, दिस रिएक्शन इज कंप्लीट इनटू 2 स्टेप। तो ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है 2 स्टेप में। पहला स्टेप देखते हैं, सोडियम नाइट्राइल प्लस HCl क्या बनेगा हमारा, HONO या फिर HNO2 प्लस NaCl। ठीक, इससे जो है कि ये HNO2 को हम लोग नाइट्रस एसिड भी बोलते हैं। देखिएगा आगे, सोडियम नाइट्राइल रिएक्ट विथ HCl एंड फार्म नाइट्रस एसिड। यानी कि देखिए हमारा सोडियम नाइट्राइल है और HCl है, ये रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, नाइट्रस एसिड। ठीक, पहला स्टेप ये हो गया हमारा। आगे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में ये हमारा एरोमेटिक अमाइन हो गया और नाइट्रस एसिड हो गया प्लस HCl हो गया। ये हमारा रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, डाइओजोनियम साल्ट बनेगा। देखिए डाइओजोनियम साल्ट का हमारे ये रिएक्शन है, N2 प्लस Cl माइनस, और बेंजीन ग्रुप है और 2H2O। आगे, द ऑब्टेन नाइट्रस एसिड रिएक्ट विथ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन टू फॉर्म डाइजोनियम साल्ट।
यानी कि जो हमें मिला था क्या, नाइट्रस एसिड, ठीक, ऑब्टेन नाइट्रस एसिड, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, तो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन के साथ और फॉर्म करेगा डाइजोनियम साल्ट को। एंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। इन डाइअज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन वी यूज स्टार्च आयोडीन पेपर एज इंडिकेटर, यानी कि डाइअज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन में हम लोग एक इंडिकेटर का यूज करते हैं, उस इंडिकेटर का नाम है स्टार्च आयोडाइन पेपर। जो ये स्टार्च आयोडीन पेपर होता है, एट द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन स्टार्च आयोडीन पेपर चेंज द कलर इनटू ब्लू, यानी कि जो हमारा स्टार्च आयोडीन पेपर होगा ये कलर चेंज होकर किस में हो जाएगा, ब्लू कलर देगा। ठीक, देखते हैं स्टार्च आयोडीन पेपर होता क्या है। तो स्टार्च आयोडीन पेपर जो है इज प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग द फिल्टर पेपर इनटू द पोटेशियम आयोडाइड एंड स्टार्च म्यूसिलेज सोल्यूशन, यानी कि जो हमारा स्टार्च आयोडीन पेपर है, ठीक, उसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे तैयार करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को हम लोग लेंगे, उसके बाद उसको डीप करेंगे पोटेशियम आयोडाइड में एंड स्टार्च म्यूसिलेज सोल्यूशन, और स्टार्च म्यूसिलेज का सोल्यूशन होगा उसमें क्या करेंगे, डीप कर देंगे और उसके बाद उसमें से निकाल देंगे। देखिएगा पोटेशियम आयोडाइड है हमारा और HCl है, इसको लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, HI प्लस KCl बनेगा। ठीक, तो फिर 2HI प्लस HNO2 हमारा क्या रिलीज करेगा, आयोडाइड, और 2NO प्लस 2H2O। यहाँ पे देखिएगा आयोडाइड प्लस स्टार्च लेंगे हम लोग तो हमारा क्या बनाएगा, आयोडाइड स्टार्च कॉम्प्लेक्स, यानी कि हमें ब्लू कलर मिलेगा। सीधा सा इतना ही जानना है हमें कि हमारा आयोडाइड होगा, ठीक, आयोडाइन हो जाएगा और स्टार्च रहेगा, इनको हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि जब उसमें डीप करेंगे तो हमें मिलेगा आयोडाइन स्टार्च कॉम्प्लेक्स, ब्लू कलर दे देगा। इट गिव्स ब्लू कलर विथ स्टार्च आयोडीन पेपर, ये ब्लू कलर देता है स्टार्च आयोडीन पेपर के साथ। आगे कंडीशन फॉर डाइअज़ोटाइजेशन, कंडीशन हमारा क्या रहता है डाइअज़ोटाइजेशन का, ये कहता है कि मेंटेन द टेम्परेचर इन द मेन कंडीशन, इसमें सबसे मेन कंडीशन होता है कि हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना रहता है। टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड एट 0 से लेकर के 5 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज द डाइजोनियम साल्ट इज नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि जो हमारा डाइजोनियम होता है वो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं रहता है। ठीक, स्लो डाइजोनियम कंपाउंड H2SO4, यानी कि जो हमारा बहुत स्लो डाइजोनियम कंपाउंड कौन सा है, तो H2SO4, और फास्ट डाइजोनियम कंपाउंड होता है एनिलीन। ठीक, एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डोपामाइन, ठीक है, डोपामाइन का हम लोग डिटर्मिनेशन करने के लिए इसका यूज करते हैं, और सल्फोनामाइड का भी डिटर्मिनेशन करने के लिए यूज किया जाता है, डिटर्मिनेशन यानी कि पता करने के लिए, और एफिड्रीन का डिटर्मिनेशन करने के लिए करते हैं। ठीक, ऐसे ही सब है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।